उसके बाद देखिए राजस्थान में अपन कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे चंबल परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, माही बजाज सागर परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, बिसलपुर है, सिद्धमूह नौर है, नर्मदा ईसरदा है। तो इन परियोजनाओं के बारे में अपने 10वीं क्लास में पढ़ा है राजस्थान में जो मुख्य नदी घाटी परियोजनाएं हैं। सबसे पहले अपन यहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कई बार बड़ा प्रश्न आता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का वर्णन कीजिए, या एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना कौन सी है। तो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्या एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना है। तो यहाँ 4 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विस्तार से वर्णन कीजिए, इसके लाभ, इसकी लिफ्ट नहरें और इसकी मुख्य शाखाओं का वर्णन कीजिए। तो बड़े प्रश्न के रूप में अपन को 4 नंबर के रूप में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का याद करना है। तो सबसे पहले देखें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो सतलज व्यास नदियों के संगम से निकाली गई। यानी जो पंजाब में देखें तो सतलज और व्यास नदियाँ वहाँ पर हरीके बैराज बनाकर, बैराज अपन ने पढ़ाई था कि केवल सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया ऐसा बांध होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? बैराज कहते हैं। तो वहाँ हरीके बैराज बनाया गया सतलज और व्यास नदी के संगम पर, और वहाँ से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का क्या हुआ था? निकाली गई थी। तो देखिए यह परियोजना देखें तो पूर्ण होने पर विश्व की सबसे बड़ी परियोजना होगी। यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना देखें अभी पूर्ण नहीं है, आगे इसका विस्तार अभी किया जाना। अभी गदरा रोड बाड़मेर का इसका अंतिम केंद्र है। तो ये परियोजना अगर पूर्ण होगी तो विश्व की क्या होगी? सबसे बड़ी परियोजना होगी। इसे प्रदेश की जीवन रेखा या मरुगंगा भी कहा जाता है। यदि प्रदेश की देखें, राजस्थान की देखें तो एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है या मरुगंगा। मरुगंगा मतलब मरुस्थल की इसको गंगा कहते हैं, क्योंकि उस समय देखें तो राजस्थान में सिंचाई का अभाव था, वर्षा की कम होती थी तो जल का अभाव था। तो राजस्थान में जो बीकानेर रियासत की थी उसके राजा थे गंगा सिंह, और उन्होंने इस परियोजना का वो निर्माण शुरू करवाया था महाराजा गंगा सिंह के समय। तो पहले इसको गंग नहर कहते थे, बाद में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया। तो इसे प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं और मरुगंगा भी कहा जाता है। यानी राजस्थान के प्रदेश में देखें तो इस नहर का बहुत ज़्यादा महत्व है। यानी इसको जीवन रेखा या मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, यानी गंग नहर, बाद में राजस्थान नहर था। और 2 नवंबर 1984 को देखें तो इसका नाम क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। यह देखिए तो राज्य की महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है। यानी सबसे महत्वपूर्ण देखें तो एक राज्य की बड़ी नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य देखें तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में देखें तो सिंचाई, पेयजल, पशुपालन, मत्स्य पालन व अन्य उपयोग हेतु जल उपलब्ध कराना था। यानी इस परियोजना का देखें तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में सिंचाई, यानी बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर क्षेत्र, इसमें सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए, पशुपालन के लिए व्यवस्था की जाए, मछली पालन किया जा सके, और अन्य उपयोग देखें तो सेतु क्या उपलब्ध करवाया जाए? जल उपलब्ध करवाया जाए। इसे बनाने का सुझाव देखें तो सन 1948 में बीकानेर के तत्कालीन सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन ने दिया था। यानी उस समय बीकानेर रियासत के राजा थे गंगा सिंह और उसके इंजीनियर थे कंवर सेन। उन्होंने एक सुझाव दिया कि इस प्रकार की एक नहर बनाकर, जो इंदिरा गांधी नहर है, इसकी उन्होंने रूपरेखा बनाई। और पश्चिमी राजस्थान में जो पीने के पानी का अभाव है, सिंचाई के लिए जल है या अन्य कार्यों के लिए देखें तो जल को क्या करवाया जाए? उपलब्ध करवाया जा सकता है। इस नहर के निर्माण का उद्देश्य सतलज और व्यास नदियों के जल में से राजस्थान को आवंटित 86 लाख एकड़ घन फीट जल को उपयोग में लेना था। यानी इस नहर का मुख्य उद्देश्य क्या था कि सतलज और व्यास नदियाँ, जो सतलज और व्यास नदियाँ पंजाब में बहती, उन नदियों में से राजस्थान को जो जल आवंटित है, यानी राजस्थान का जो जल है, जो राजस्थान को 86 लाख एकड़ घन फीट जल मिलेगा, उसको क्या लिया जाए? उपयोग में लिया जाए। और इसे केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद सन 1952 में देखें, यानी जैसे ही केंद्र सरकार की स्वीकृति मिली तो सन 1952 में देखें तो सतलज व व्यास नदियों के संगम पर, यानी सतलज और व्यास नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं उनके संगम पर देखें हरिके बैराज का काम शुरू हुआ। यानी हरिके बैराज एक बांध है इस प्रकार का, वो बनाया गया सतलज और व्यास नदियों के संगम पर पंजाब में ही। हरिके बैराज से देखें तो बाड़मेर में गदरा रोड तक नहर का लक्ष्य रखा गया। यानी हरिके बैराज से देखें तो गदरा रोड, जो बाड़मेर में इसका अंतिम केंद्र है, स्टेशन है अभी, वहाँ तक इस नहर के विस्तार का, मुख्य नहर थी, उसका लक्ष्य रखा गया। जिसमें राजस्थान के जैसे
श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू और नागौर में जल आपूर्ति क्या की जा सके। हरिके बैराज से देखें तो हनुमानगढ़ के मसीता वाली तक देखें, इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। यानी हरिके बैराज जो पंजाब हरियाणा की सीमा पंजाब में है, वहाँ से हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक देखें तो इसकी लंबाई 204 किलोमीटर है। 169 किलोमीटर पंजाब में आता है और हरियाणा में कितना, इसकी लंबाई 35 किलोमीटर। इसको फीडर नहर कहते हैं। यानी मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ में जहाँ इस नहर का प्रवेश होता है राजस्थान में, और जहाँ तक देखें तो 169 किलोमीटर पंजाब हरियाणा में भाग आता है और 35 किलोमीटर किसमें, राजस्थान में, वो फीडर नहर है। और किसी नहर का एक ऐसा हिस्सा जहाँ से पानी का उपयोग नहीं किया जाता उसे फीडर नहर कहते हैं। यानी जो फीडर नहर का हिस्सा है 204 किलोमीटर भाग है, इसमें नहर को ऐसा भाग है जहाँ से पानी का कोई उपयोग नहीं था, न पीने के लिए काम में लेते हैं, न सिंचाई के लिए काम में लिया जाता, उसको क्या कहते हैं, फीडर नहर कहते हैं। फीडर सहित देखें तो मुख्य नहर की लंबाई है 649 किलोमीटर। यानी 204 किलोमीटर तो फीडर नहर और 445 किलोमीटर देखें तो गदरा रोड तक मुख्य नहर की क्या है, लंबाई है। और कुल लंबाई कितनी हुई, 204 और 445 649 किलोमीटर क्या इसकी लंबाई है। और वितरिकाओं सहित देखें तो इसकी लंबाई है 9060 किलोमीटर। वितरिकाएं मतलब इससे अलग अलग जो शाखाएं निकाली गई हैं, जो लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, उनको कुल मिलाकर देखें तो इस नहर की लंबाई हो जाती है 9060 किलोमीटर पड़ेंगे। 8 लिफ्ट नहरें, बहुत सारी से शाखाएं वितरिकाएं निकाली गई। और इनसे देखें तो लगभग 18.7 लाख हेक्टेयर इन क्षेत्र में क्या होती है, सिंचाई होती है। यानी इससे देखें तो 18.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्या होती है, सिंचाई की जाती है। यानी राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है इसमें 18.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में देखें तो इससे क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। उसके बाद इस नहर का अपन विस्तार पढ़ेंगे, 2 चरणों में हुआ है। उसके बाद इसकी लिफ्ट नहर पढ़ेंगे, इसकी शाखाएं पढ़ेंगे और इंदिरा गांधी नहर के जो प्रयोजन है उससे राजस्थान को क्या क्या लाभ हुए वो बाद में अपन पढ़ेंगे। यानी बड़ा प्रश्न आएगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में विस्तार से समझाइए। तो इसका विस्तार, चरण मुख्य, इसमें कौन कौन सी लिफ्ट नहरें, कौन कौन सी शाखाएं और क्या क्या इसके लाभ हुए वो अपन को पूरा याद करना पड़ेगा 4 नंबर के प्रश्न के रूप में। दोबारा से देखिए एक बार इंदिरा गांधी नहर परियोजना अपन देखें तो इंदिरा गांधी नहर के राजस्थान की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। यानी कई बार छोटा प्रश्न आता है कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना कौन सी है, तो उत्तर क्या लिखोगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। यह परियोजना देखिए पूर्ण नहीं हुई भी, काम चल रहा है, विश्व की सबसे बड़ी परियोजना होगी। इसे प्रदेश की जीवन रेखा या मरुगंगा कहते हैं। यानी राजस्थान में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है तो इसको राजस्थान की जीवन रेखा या मरुगंगा यानी मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, गंग नहर, और 2 नवंबर 1984 को देखें तो इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। यानी बाद में देखें तो इसका नाम इंदिरा गांधी मृत्यु बाद क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। ये राज्य की देखें सबसे महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य देखें तो राजस्थान के पश्चिम भाग में सिंचाई है, पेयजल है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है और अन्य उपयोग हेतु क्या जल उपलब्ध कराना है। यानी सिंचाई के लिए देखें, पीने के लिए देखें, पशुपालन, मछली पालन आदि अन्य उपयोग है उसके लिए क्या उपलब्ध करवाया जाए, जल उपलब्ध करवाया जाए। इसे बनाने का सुझाव देखें सन 1948 में बीकानेर की रियासत के इंजीनियर किसने दिया था, कंवर सिंह ने दिया था। यानी इसे बनाने का सुझाव देखें उसमें गंगा सिंह के इंजीनियर थे, कंवर सिंह, उन्होंने एक सुझाव दिया था किस प्रकार की नहर निकाली जाए। और इस नहर के निर्माण का उद्देश्य क्या था, सतलज और व्यास जो नदियाँ हैं उन नदियों के जो संगम है उनसे अधिक जल क्या किया जाए, राजस्थान में जो आवंटित भाग है 86 लाख एकड़ घन फीट यह जल का एक भाग है, उसको राजस्थान में क्या लिया जाए, काम में लिया जाए। इसे देखें केंद्र सरकार की स्वीकृति बाद सन 1952 में सतलज व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज का क्या हुआ, काम शुरू हुआ। यानी 1952 में देखें तो सतलज और व्यास नदी के संगम में दोनों नदियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ पर हरिके बैराज या बांध बनाया गया। और हरिके बैराज से बाड़मेर में गदरा रोड तक देखें, जो बाड़मेर में इस नहर के लक्ष्य विस्तार का लक्ष्य रखा गया, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, नागौर आदि क्षेत्रों में जलापूर्ति यानी पीने और सिंचाई दोनों के लिए क्या लिया जाता है, इसका जल काम में लिया जाता है। हरिके बैराज से देखें तो हनुमानगढ़ के मसीता वाली तक इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। यदि राजस्थान में देखें तो इसका प्रवेश होता है मसीता वाली हेड है हनुमानगढ़ में, जिसमें 169 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा में आता है और 35 किलोमीटर भाग क्या फीडर नहर का राजस्थान में आता है। और किसी नहर का एक ऐसा हिस्सा
जहाँ से पानी का उपयोग नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, फीडर नहर कहते हैं। यानी किसी नहर का एक ऐसा भाग है जहाँ से पानी का कोई उपयोग नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है, फीडर नहर कहा जाता है। और फीडर सहित देखें तो मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर है। फीडर सहित 204 और 445 किलोमीटर गदरा रोड बाड़मेर तक है। और वितरिकाओं सहित यानी वितरिकाएं पढ़ेंगे, इसकी शाखाएं मुख्य लिफ्ट नहर तो कुल लंबाई है 9060 किलोमीटर। और इससे देखें लगभग 18.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्या होती है, सिंचाई की जाती है। यानी 18.27272 जो लाख हेक्टेयर क्षेत्र है उसमें क्या होती है, इससे सिंचाई की जाती है। तो ये इंदिरा गांधी नहर के बारे में कुछ अपन ने पढ़ा है, कहाँ से निकाली गई है, क्या क्या इसकी लंबाई है, कितना इसका, कौन से जिलों में इसका विस्तार है। कल इसके बारे में अपन और पढ़ेंगे, इसके प्रथम द्वितीय चरण, इसकी मुख्य लिफ्ट नहरें क्या क्या उनके नाम हैं, इसके लाभ और इसकी शाखाओं के बारे में। क्योंकि या तो बड़ा प्रश्न आएगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का वर्णन कीजिए, या फिर छोटा प्रश्न भी आ सकता है, फीडर नहर क्या है, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है, तो वो अपन कल पढ़ेंगे।